अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखें, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी जनाब, आज हम बात करने वाले हैं कि बाबर ने दिया हम सब के सवालों का जवाब। सवाल तो हमने खैर नहीं किए थे, लेकिन हमें यही लगा था कि पिटारा और उसकी माँ ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है बाबर और दिलबर और उनकी बीवियों का ही नाम लिया है चोरी करने में, क्योंकि इनके घर उनके अलावा और हमने तो किसी को नहीं आते जाते देखा है। हाँ, अलबत्ता अब हमने शाहरुख की माँ को भी आते जाते देखा है, और इसके साथ ही इसके जो चचा आते थे, भाई भाभी, और ये जो वकार है ये अक्सर अपनी माँ के साथ आता था। या फिर ये कहते हैं कि जब ये लॉक लगाकर घर जाते हैं, कहीं और जाती है, तो फिर पीछे से कोई लेके जाता है। तो किसके पास होती है आपके घर की कीज़? या फिर अब आप कह रहे हो कि आप पंजाब अगर जा रहे हो तो फिर वहाँ पर जाने के बाद कोई मेरे घर पीछे से ना आए, चोरी ना करे। तो यहाँ पर बाबर ने किया है क्लियर उसने क्या किया है कि जब भी ये कहीं जाते हैं पंजाब वगैरह, क्योंकि काफ़ी अरसे से इनकी तो जो है नैना और रुबीना, ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं कभी इनके साथ हमने देखा कि पंजाब इनके साथ गए हों, आए हों। तो यहाँ पर मुझे लगता है, अच्छा अगर सिर्फ ये कहें कि नीचे जो रहने वाले हैं वो चोरी कर जाएं, मतलब ऊपर नीचे जैसे पोर्शन बने हुए हैं, तो खैर ये लॉक तो लगाती हैं। और उसके साथ अगर हम क्योंकि बाबर ने ये बात तो यहाँ पर क्लियर की है कि रिश्तेदारों की बात है कि रिश्तेदारों में इस तरह से फिर नहीं ये नाम मतलब लिया जा सकता या इस तरह कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको क्लियर कर देना चाहिए था बाबर साहब को, जिस तरह से वो आए हैं इस बात का रिएक्शन देने। ऊपर से जो दिलबर ने रिएक्शन दिया है इस बात पर, उसने यही कहा है पिटारा से कि प्लीज़ आप लोग जो है ना जो भी बात करें कि तो नाम लेकर क्लियर कर दिया करें, वरना लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। जी, तो मैं भी यही कह रही हूँ कि इस तरह इशारों किनाइयों में बात ना किया करें, तो जो भी बात हो यहाँ पर आकर क्लियर किया करें। तो बाकी रह जाते हैं पीछे रुबीना और नैना। तो क्या रुबीना और नैना आपके घर का सफाया करके जाती हैं? ये बात ज़रूर हमें क्लियर करके दें। ऐसे आप शोशा छोड़ देती हैं और पीछे लोग बोलते रहते हैं। और जैसे कि आज अपने शोशा छोड़ा कि फिर से आपको एक चांस चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जो आपको चांस दिया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप देख रहे होंगे कि ये इसलिए ये सारा कुछ पड़ा है। तो क्या आपके बच्चे भी इन चीज़ों के साथ खेलते हैं? मतलब ये देखें, ये सामान जो आता है घर का उसमें से ये साबुन निकाल लेते हैं, ये चीज़ें लोशन रिमोट कुछ भी मतलब नहीं छोड़ते। हर चीज़ के साथ मेरे बच्चे जो है ना वो खेलते रहते हैं। तो क्या मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे बच्चे ही ऐसे करते हैं? अगर आप लोगों के भी इस तरह करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके हौसला ज़रूर दीजिएगा कि मेरे दुनिया में ये अनोखे बच्चे नहीं हैं। तो आगे बात करने से पहले एक और रिक्वेस्ट भी आपसे कर लूँ कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, और कमेंट ज़रूर करके मुझसे बात किया करें, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आगे जी, जिस तरह से आज शोशा छोड़ा, पहले तो बात हो रही थी जी मुस्तफ़ा की ब्लॉगिंग पर। आप देख लें कि जब से इसकी मदर यहाँ पर आई हैं, इसके थर्ड फादर जो आए हैं, तो तब से ही मुस्तफ़ा ने रेगुलर जो है वो कैमरा पकड़ लिया है। मतलब कि कैमरा उसने इस अंदाज से पकड़ा है कि डेली उसका टाइम होता है कि उसने कितने मिनट की कहाँ कहाँ पर उसने शूट करने हैं, क्या कुछ करना है। और उसी दौरान, क्योंकि पिटारा तो इस तरह से डिग्रेड करती हुई वो नहीं मतलब अच्छी लगेगी खुद को, या फिर अपने आप को जैसा हमेशा ही वो प्रोटेक्ट करती आई है हर चीज़ से, मुन्नी काकी बन के। तो इस यहाँ पर भी उसको ये नहीं शर्म आती कि अगर बच्चे को आज अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी सिखाएंगे तो वो हमेशा के लिए उसके जहन पर नक्श हो जाती हैं वो बातें, और वो आगे ज़िंदगी में आप पर यही कुछ अप्लाई कर सकता है जो आप अभी उसको सिखा रहे हो। यहाँ पर जिस तरह से वो टोन करता है, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी एज हो गई है, जो वो इनके थर्ड अब्बू हैं, मतलब चचा भी इसके लगते हैं और पता नहीं क्या कुछ लगते हैं रिश्ते में।
तो वहाँ पर हाँ, हमारे मतलब जो ये दिखाना चाह रही हैं दुनिया को कि पाकिस्तान में इस तरह का होता है, इस तरह का बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी। हम बहुत ही मतलब बच्चों को अदब सिखाते हैं बड़ों के आगे, तो बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा मतलब कोई बुला ले, मेरे अबू बुला लें बच्चों को या जैसे, तो मैंने उनको सिखाया हुआ कि फ़ौरन से पहले जी बोलना है। इवन कि मैं इस मामले में इतनी सख्त हूँ कि मेरे बच्चे अगर फ़ौरन से मुझे जी मम्मा बोलकर जवाब ना दें तो मैं तो फिर उनको अच्छी तरह से डांट देती हूँ। मतलब कुट मैं इतनी नहीं लगाती, कुट लगाने में मुझे नहीं मज़ा आता, बस शुक्र है अल्लाह का, ऐसे ही डर जाते हैं वो, तो खैर कुट लगानी नहीं पड़ती। तो बस ऐसे ही ट्रेन करना पड़ता है कि मैं कहती हूँ कि मेरी एक आवाज़ पे आप लोग हाज़िर हो जाओ और जो काम मैं कहूँ वो मुझे करके दो। तो ऐसे ही हमारी तरबियत थी और ऐसे ही मैंने उनको सब के लिए गाइड किया हुआ है, अपने माँ बाप के लिए, उनके अपने बाप के लिए, मतलब सब के लिए, कि उनको बड़ों के आगे किस तरह से बात करनी है। और मजाक उड़ाना तो कतन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तो खैर ये हो गई हमारे पाकिस्तान में, मतलब इस तरह ही होता है जिस तरह से मैं बता रही हूँ। और ये जो दिखा रही है ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता। यहाँ तक कि रईस असगर को भी दर्द हुआ। क्यों क्यों दर्द हुआ? क्योंकि उनके रियल फादर थे, तो उनको इस बात की तकलीफ़ हुई। और यहाँ पर आप देख लें कि पिटारा हम सब के सामने कोई घर की जिम्मेदारी नहीं कर ले रही। मतलब जब से उसकी मदर आई है तो बस वो इधर उधर घूमी जाती है या फिर कभी कभार चाय बना लेती है। और यहाँ पर अगर इसके रियल फादर होते, ठीक है ना, अगर उसके यहाँ जूते दिला देना, कपड़े दिला देना, शो ऑफ करते रहना, ये सब जो है ना कोई भी कर सकता है, जिसको अल्लाह दे रहा हो या फिर इस तरह दिखाने से उसको और मिलता हो, तो ये तो कोई भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह अपने थर्ड फादर से पूछ रही थी कि आपने अपने जाने के लिए कपड़े निकाले या नहीं, मतलब कि दो औरतें आप घर में मौजूद हो, आपको चाहिए था कि आप खुद से उनकी हर चीज़ रेडी करके रखती। लेकिन नहीं, आप उनसे ऐसे पूछ रही हो कि जैसे आपने उनको ख़रीदा हुआ है यहाँ पर कि चचा आपने कपड़े निकाल लिए अपने कल के जाने के लिए, मतलब सफ़र के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ मैं निकाली। मतलब ये क्या, उनकी एज देखो भाई, कि आप उनको कपड़े नहीं रेडी करके दे सकती हो। मतलब सफ़र के लिए निकल रहे हैं तो उन्होंने अपना सारा कुछ खुद ही किया है ना। उनकी जो फ़िलासफ़र मम्मी हैं, डॉलर मम्मी, तो ना उन्होंने करके दिए ना आपने रेडी करके दिए, ऊपर से आप उनसे ऑर्डर लगाकर ऐसे पूछ रही हो कि आपने जाने के लिए अपने कपड़े रेडी किए हैं या नहीं। ये कौन सा तरीका है भाई, जिसके लिए तुम मरी जा रही थी कि मेरे पास आकर अम्मी रहे। अम्मी को तुमने किचन में लगा दिया हुआ है, घर के कामों में, बच्चों को संभालने में लगा दिया हुआ है, और दिन रात तुम माँ बेटियों को और कोई काम नहीं है, बस कपड़े दिखाई जा रही हो, दिखाई जा रही हो, लोगों के प्रमोशन के दिखाई जा रही हो। और ना मुझे लगता है कि ना तुम पे कुछ सूट करता है, ना ही वैसे तुम्हारी डॉलर मम्मी पर कुछ सूट करता है कि बस दिन रात लपेटी जा रही हो, लपेटी जा रही हो। पता नहीं कौन से तुम्हारे इस तरह के ब्रीफ केस होते हैं या कौन से तुम्हारे इस तरह के कपड़ होते हैं कि उसमें से फिर दोबारा से कभी कुछ निकलता ही नहीं, या फिर सब चीज़ ही तुम्हारी चोरी करके लोग ले जाते हैं कि तुम इतनी फोहड़ माँ हो, इतनी तुम बदसलीका औरत हो कि तुम्हारे घर से चीज़ें गायब होती रहती हैं। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई हैं या क्यों चली गई हैं या फिर जो भी हो। तो खैर तुम लोग खुद ही खुद को एक्सपोज करते रहते हो, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर तुमने जो बात की है, तुम्हें सेकंड चांस की, हाँ ये है तुम्हारे अंदर का गिल्ट। ये वो गिल्ट है कि तुम्हें अल्लाह ने बुलंदी दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, साथ में दौलत भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसको तुमने गलत अंदाज से यूज़ किया। और यहाँ पर तुम्हें अब ये फ़ील होता है कि वही वक्त, वही मिलियन के मिलियन व्यूज़ तुम्हारे पास दोबारा से आ जाएं तो तुम अब कोई भी गुनाह का काम नहीं करोगी। और यहाँ पर एक और झूठ भी, तुम झूठ बोलना तो तुम्हारी फितरत में है ही, तुम वो नहीं भूल सकती हो। मतलब इतना तुम यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ समझती हो या पागल बनाती रहती हो कि तुम्हारे पास टाइट्स नहीं थे और तैयबा को पहनाने के लिए ट्राउज़र नहीं थे। तो इजाज़ शाह यहाँ पर आकर क्लियर कर चुके हैं कि मैं इसको इतना देता था कि इसके तीनों बच्चों का जो गुजारा है वो सही हो जाता था। और हम भी तुम्हारे स्टार्ट वाले व्लॉग्स देख चुके हैं। और जबकि तुम सेकंड मैरिज वाला
अभी इशू नहीं लाई थी, तब भी हमने तुम्हारी ये जो छोटे वाली बेटी है इसकी फ़र्स्ट बर्थडे तुमने जो सेलिब्रेट की थी, जो सारा कुछ किया था, वो हम देख चुके हैं। तो किसको तुम पागल बनाती हो? मतलब कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर सब ये चने बेचने आए हुए हैं? और दूसरी बात ये कि तुम्हें अब ये महसूस होता है कि तुम्हें वापस से वही व्यूज़ मिल जाएं और तुम बार बार अब जिक्र करती हो कौसर वाले बात का, कौसर वाले कंटेंट का, कि लेकिन अब तुम उसी तरह से कौसर का कंटेंट नहीं ला सकती हो। बेशक भले से हुई है गोंचू की शादी, उससे हुई है, लेकिन किस बेस पर हुई है ये सब लोग जान चुके हैं। इस चीज़ में कोई भी रियलिटी नहीं है। तुम अच्छी खासी हर महीने कौसर के बाप को रकम देती हो, एक तरह से उसने सेल किया है कौसर को तुम लोगों के कंटेंट के लिए, इसलिए तुम लोगों को परवाह ही नहीं है कि उसके हकूक़ पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये वो कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं आप लोगों को पता इस बात का। क्योंकि आप लोगों ने एक तरह से जैसे कोई चीज़ ख़रीद दी जाती है उस तरह की ख़रीदा है, और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वही वक्त वापस आ जाए तो तुम जो है फिर वो ये गुनाह के काम नहीं करोगे। किस तरह से तुमने पैसा लगाकर रईस असगर को पाकिस्तान बुलवाया, उसके लिए होटल की अरेंजमेंट की, सारा कुछ किया, फिर उसको वापस भेजा गुनाह करके करवा कर। तो यहाँ पर मैं तुम्हें यही कहूँगी कि अल्लाह से मुलाकात का जो सबसे बेहतरीन ज़रिया है वो है नमाज। दिन में 5 दफ़ा अल्लाह से आराम से अच्छी तरह से मुलाकात हो सकती है नमाज के ज़रिए। लेकिन तुम डीडी और बाबर, ये तुम तीनों ने कुछ दिन पहले ही तहैया किया था, लेकिन उसके बाद हमने नहीं देखा कि तुम तीनों में से कुछ दिन 2-4 दिन ही मतलब इस तरह तुम लोगों ने शो ऑफ़ किया हो, दिखाया हो कि हम पढ़ रहे हैं या कुछ, लेकिन उसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसमें हमें लग रहा हो कि तुम अपना जो तुमने अहद किया था तुम तीनों ने मिलकर उस पर कायम हो। तुम 360 वाले ये इस पर तो काम कर सकती हो कि तुम्हारा एक दिन भी व्लॉग मिस ना हो, लेकिन तुम नमाज वाले उस पर नहीं चल सकती, क्योंकि ये इंसान के अंदर से होता है सारा कुछ। अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, नमाज पढ़े बगैर लोगों को सुकून नहीं आता। उन लोगों को जिनको वाकई अल्लाह से मोहब्बत हो और उनका गुजारा नहीं होता है नमाज पढ़े बगैर, तो ये अल्लाह से मोहब्बत का और उनसे बातचीत का बेहतरीन तरीका है जो अल्लाह ने हम सब पर फ़र्ज़ किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक हो और बहुत सारा ख्याल रखें अपना। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।